उमा शंकर गली गली में नाम है, रसना के दुलरुआ तेरा अजब काम है। उमा शंकर गली गली में नाम है। बिहार जी की गाड़ियाँ आज कुछ कहने के लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन ये भीड़ बयां कर रही है कि आप जब भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आप खुद भीड़ हो जाएंगे। और विधायक जी हर समय लोगों के सुख दुख में भीड़ का हिस्सा बने हैं। और विधायक जी जब से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किए तब से विधायक जी कभी राजनीति में ओल्हा पाती नहीं खेले, कहीं दल बदल नहीं किए। और जब बलिया जनपद में राजनीति में किसी का चरित्र का यदि बखान होगा तो सबसे पहले माननीय उमा शंकर सिंह जी का नाम आएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ बलिया के बारे में बताया जाता है कि ये बलिया की धरती जो चंद्रशेखर के नाम से जानी जाती थी। क्या लगता है कुछ लोगों का कहना है कि उमा शंकर सिंह के नाम से भी ये जाना जाएगा? हाँ बिल्कुल बात है। उमा शंकर सिंह के नाम से बलिया की धरती जानी जाएगी। और पक्ष विपक्ष कभी बात उन किसी का वो पक्ष नहीं लिए, जो उनके यहाँ जाता था मदद करते थे। आज उनका अंतिम संस्कार है, कुछ लिखे हैं कि नहीं उनके लिए? अभी इस समय मन भारी है, कुछ लिखे नहीं हैं, लेकिन ज़रूर बातों इनके अब ये अंतिम पर बातों लिखा जाएगा। शेखर शर्मा जी हैं, आप भी जो है कि गीत गाया करते थे, क्या व्यक्तित्व रहा, कैसा व्यक्तित्व रहा, हमेशा आपसे मुलाकात रही? सबसे पहले मैं माननीय बोलने में गला रुद्र जा रहा है, उनकी सत नमन है, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। और मैं एक अदना सा व्यक्ति, मैं गीत गाता हूँ, अभी भी गाता हूँ, मैं म्यूजिक कंपोजर भी हूँ। जब इनकी लिखी हुई गीतें जब विधायक जी के सामने पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे गीतों को परोसा गया उनके सामने। उससे पहले मुझे पता है कि पवन सिंह जी से भी गीत गवाया गया था, कल्पना जी से भी गीत गवाया गया था, लेकिन विधायक जी के दिल को मैंने देखा कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको न चुन के विधायक जी ने मेरे गीतों का सिलेक्शन किया था कि नहीं, अगर जो भी चुनाव प्रचार में गीतें बजेंगी वो सिर्फ शेखर शर्मा की ही बजेंगी। तब से मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इंसान के रूप में भगवान है। कौन सी गीत? बहुत सारे गीत हम लोग गाए थे। उमा शंकर गली गली में नाम है, रसना के दुलरुआ तेरा अजब काम है। उमा शंकर गली गली में नाम है। बहुत सारे गीत हम लोग गाए थे, बहुत प्रचार में। और लगातार जब भी चुनाव आता था तो मेरे लिए बुलावा आ जाता था कि शेखर को बुला लो, सुनील को बुला के और तैयारी कराओ, गाना उन्हीं से गवाना है। बाकी शेखर जी, कौन सी ऐसी बात उनको आज भी, उनकी बात आपको आज भी जो है कि याद आती है कि अगर वो आज रहे होते या आज होते तो कहीं ना कहीं वो दिन जो है कि देखना नहीं पड़ता? अगर वो उनकी बातें तो बहुत सारी बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी नहीं, सिर्फ सच्ची बातें हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे कि किसी को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ ना। कभी भी ज़रूरत पड़े, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, जब भी ज़रूरत लगे कि नहीं किसी को उमा शंकर सिंह जी की ज़रूरत है तो वो खड़े रहते थे। वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक थे। बताया जाता है कि अगर वो आज होते तो फिर से उनकी विधायकी बरकरार हो जाती। वो आजीवन विधायक रहते, तो जब तक जिंदा थे तब तक विधायक ही थे, और अगर जिंदा रहते तभी वो विधायक ही रहते। उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। और वो चुनावी समीकरण नहीं था, उन्हें कोई पार्टी वाइज वोट नहीं मिलता था कि हम भाजपा में हैं तो भाजपा को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके व्यक्ति विशेष, उनका ऐसा चरित्र, उनका ऐसा व्यवहार, ऐसा उनका सब लोगों के प्रति व्यवहार था जो लोग वहाँ पार्टी छोड़ के बस ये जानते थे कि हमको उमा शंकर सिंह जी को वोट देना है। बाकी हाँ, बस बाकी निशान नहीं देखते थे कि किस निशान पे। उनके लिए सबसे ज़्यादा आपके गीत कौन सी गीत बजे थे? गीत तो यही मेरी बहुत ज़्यादा बजे थे। और बाकी मैं चुनाव के बाद जो जीत वाले भी गीत बजाए जाते हैं तो चुनाव वाले गीत भी हम गाए थे। वो कैसा था भैया? वो गीत थे कि जीतले रसड़ा के पहरुआ, उमा शंकर सिंह दुलरुआ जीतल बने ना पहरुआ, जीतल बने ना, और तमाम गीते ताकि लोगों को याद रहे। तो जीतल रसड़ा के पहरुआ, उमा शंकर सिंह दुलरुआ पहरुआ,
जीतल बाड़े हो दुलरुआ जीतल बाड़े हो। इस तरह से हम लोग भले ही वो राजनीति में भले ही वो राजनीति में जीत गए हों, लेकिन आज जिस रोग से वो पीड़ित थे उस रोग से वो हार गए। हाँ। और उसी हार का दर्द आज सभी लोगों के आंखों में है, सभी लोगों के आंखों में आंसू भी हैं। और ये दोनों कलाकार जो जिनकी गीतों को हमेशा उनके प्रचार में गाया जाता था, आज वो गीत ही रह गई। लेकिन फिर भी जब भी उमा शंकर की बात आएगी तो इन लोगों के गीत हमेशा आप लोगों के जेहन में बसते रहे। बाकी आपकी राय।